नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। क्लास 10th 12th लेवल सभी परीक्षाओं के लिए विज्ञान का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो देखिए, पहला प्रश्न है, नाभिकीय विखंडन में क्या प्रयोग किया जाता है? नाभिकीय विखंडन में क्या प्रयोग किया जाता है? न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न है, द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन है? द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन है? पारा। ऑप्शन नंबर डी सही है। पारा द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, अदिश राशि कौन नहीं है? अदिश राशि कौन नहीं है? संवेग। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सदिश राशि नहीं है? इनमें से कौन सदिश राशि नहीं है? ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी सही है। ऊर्जा सदिश राशि नहीं है। प्रश्न है, देखिए 5 नंबर, सूक्ष्म बर्फ क्या है? सूक्ष्म बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी सही है। सूक्ष्म बर्फ है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई? न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई? चैडविक। चैडविक ने न्यूट्रॉन का खोज किया था। अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की खोज की थी। अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है, परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, मार्स गैस कहलाता है, मार्स गैस कहलाता है मीथेन। ऑप्शन नंबर बी सही है। मीथेन को मार्स गैस कहते हैं। अगला प्रश्न है, नोबेल गैस कहलाता है, नोबेल गैस कहलाता है हीलियम। हीलियम को नोबेल गैस कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, नोबेल गैस कहलाता है तो हो ही गया, हीलियम को नोबेल गैस कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, सबसे हल्की धातु क्या है? सबसे हल्की धातु क्या है? लिथियम। लिथियम जो है सबसे हल्की धातु है। अगला प्रश्न है, सबसे भारी धातु क्या है? सबसे भारी धातु क्या है? ओस्मियम। ओस्मियम जो है सबसे भारी धातु है। अगला प्रश्न है, सबसे कठोर धातु क्या है? सबसे कठोर धातु क्या है? प्लेटिनम। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्लेटिनम सबसे कठोर धातु है। देखिए प्रश्न है, सबसे कठोर पदार्थ, सबसे कठोर पदार्थ क्या है? तो हीरा। ऑप्शन नंबर सी सही है। हीरा सबसे कठोर पदार्थ होता है। प्रश्न है 17 नंबर, सबसे अधिक प्रत्यास्थ धातु कौन है? तो स्टील। ऑप्शन नंबर बी सही है, स्टील। अगला प्रश्न देखिए, वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम। ऑप्शन नंबर ए सही है। हीलियम वायुयान के टायरों में गैस भरी जाती है, हीलियम। अगला प्रश्न देखिए, हंसने वाली गैस है, हंसने वाली गैस है नाइट्रेट्स ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी सही है। नाइट्रेट ऑक्साइड हंसने वाली गैस है। अगला प्रश्न है, भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? भारी जल का रासायनिक नाम है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, यानी D2O। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, कृत्रिम वर्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कृत्रिम वर्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, 18 कैरेट सोना शुद्ध सोने की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोने की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो 18 कैरेट सोने में शुद्ध प्रतिशत मात्रा होता है सोना
75%, ऑप्शन नंबर सी सही है, 75%। अगला प्रश्न है, कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन, ऑप्शन नंबर ए सही है। पारा का मुख्य अयस्क क्या है? पारा का मुख्य अयस्क क्या है? सिनेवार, सिनेवार पारा का मुख्य अयस्क है। अगला प्रश्न है, बर्फ का द्रव्यनांक कितना होता है? ए प्लस बी यानी दोनों, ऑप्शन ए और बी, ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी सही है। रिएक्टर नियंत्रण छड़ के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कैडमियम, कैडमियम का, ऑप्शन नंबर डी सही है, कैडमियम का। ध्वनि तरंगें किस दिशा में गमन करती है? ध्वनि तरंग किस दिशा में गमन करती है? तो लंबवत, ऑप्शन नंबर सी सही है। कौन मनुष्य, देखिए मनुष्य कौन तरंग नहीं सुन सकता है? मनुष्य कौन तरंग नहीं सुन सकता है? तो प्राश्रव्य तरंग नहीं सुन सकता है, ऑप्शन नंबर बी सही है, बी। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेमी और अधिकतम पूछा जाए तो अनंत। अगला प्रश्न है, गोबर गैस में प्राप्त होने वाली गैस क्या है? गोबर गैस में प्राप्त होने वाली गैस है मीथेन, ऑप्शन नंबर ए सही है। वायु का महत्वपूर्ण घटक है मीथेन, ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न है, सोडा वाटर बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सोडा वाटर बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? CO2, CO2, ऑप्शन नंबर बी सही है। सोडा वाटर बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? CO2, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, लोहे का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा है? लोहे का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा है? तो पिटवा लोहा, ऑप्शन नंबर ए सही है, पिटवा लोहा सबसे शुद्धतम लोहा होता है। अगला प्रश्न है, बेकूफों का सोना किसे कहा जाता है? बेकूफों का सोना किसे कहा जाता है? पैराटाइट्स, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, LPG के गंध को पहचानने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? LPG के गंध को पहचानने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो मिथाइल, ऑप्शन नंबर सी सही है, मिथाइल मार्क। अगला प्रश्न है, सबसे हल्का तत्व है, सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन, सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, लोहे की मात्रा सर्वाधिक किसमें पाई जाती है? लोहे की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है हरे पत्तेदार सब्जियों में, हरे पत्तेदार सब्जियों में लोहे की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। प्रश्न है, तो तांबा टीन, तांबा टीन, तांबा और टीन, ऑप्शन नंबर सी सही है। कांसा किसका मिश्र धातु है? तांबा और टीन, ऑप्शन नंबर सी सही है, तांबा और टीन कांसा मिश्र धातु है। अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो अमोनिया गैस, अमोनिया गैस, ऑप्शन नंबर ए सही है, अमोनिया गैस। अगला प्रश्न है, अश्रु गैस कहलाता है, अश्रु गैस कहलाता है